मूवी की स्टार्टिंग में हमें भवानी घर के किले का सीन दिखाया जाता है, जहां किले के बाहर हजारों लोग का जमावड़ा लग रखा होता है, क्योंकि अंदर मंजुलिका जो कि मरने के बाद भूत बन गई होती है, वो अपने ही परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा रही होती है। और इसी नुकसान से उन्हें बचाने के लिए किले के अंदर तांत्रिक बाबा मंजुलिका को अपने वश में करने के लिए पूजा कर रहे होते हैं कि तभी मंजुलिका अपनी बहन अंजुलिका पे हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख करके वहां उपस्थित घर के सभी लोग एकदम डर जाते हैं। पर किसी तरह करके तांत्रिक बाबा अंजुलिका को मंजुलिका के चंगुल से छुड़ा लेते हैं और मंजुलिका को हवेली की सबसे ऊपरी मंजिले के कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से उस कमरे को त्रिशूल से बंद कर दिया जाता है। मंजुलिका के कैद हो जाने के बाद अंजुलिका और उसका पूरा परिवार भवानी घर के किले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके वहां से चला जाता है। और अब हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां कार्तिक आर्यन यानी कि रोहन हिमाचल घूमने आया होता है। पर रोपवे के अंदर संदिग्ध बैग दिखने के कारण सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगने लगता है कि कहीं इसके अंदर बॉम्ब ना हो। कि तभी रोहन की नजर दूसरे रोपवे में बैठी रीत पे जा पड़ती है, जो कि उसे यह इशारा कर रही होती है कि वो बैग उसका है। ये जानने के बाद कि ये बैग इतनी खूबसूरत लड़की का है, इस पर रोहन उस बैग को गले से लगा लेता है। रोपवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद रोहन रीत को उसकी बैग वापस लौटा करके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रीत बिना उससे ज्यादा कुछ बोले वहां से चली जाती है। और फिर बस स्टेशन पे जब रीत बस पकड़ने जा रही होती है, तब एक बार फिर रोहन वहां आ जाता है, जिस पर रीत को यह लगने लगता है कि रोहन उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से रीत बिना रोहन की बातों को पूरा सुने अपने काम में लग जाती है। पर इसी दरमियान उसकी हाथों से रोहन की हाथों पे धक्का लग जाता है, जिस वजह से रोहन के हाथ में मौजूद फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देख करके रोहन हंसने लगता है और रीत से बताता है कि वो फोन मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, जो कि तुमने रोपवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। पर अब फोन टूट जाने की वजह से रीत कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती थी। इस वजह से वो दोनों वहां से बस पकड़ करके आगे के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में रोहन रीत को अपना फोन दे करके उससे अपनी भाभी से बात करने को बोलता है, क्योंकि उसकी भाभी परेशान हो रही होगी। ये सुन करके रीत रोहन से यह पूछती है कि आखिरकार उसे उसकी भाभी के बारे में कैसे पता है। इस पर रोहन उसे अपनी सिक्स्थ सेंस का हवाला देता है और इसके बाद रीत अपनी भाभी को कॉल लगा देती है, जहां हम देख पाते हैं कि रीत की भाभी कोई और नहीं बल्कि अंजुलिका होती है। फोन पे रीत की आवाज सुन करके अंजुलिका उससे यह पूछती है कि आखिरकार वो घर कब तक पहुंच रही है, क्योंकि इधर उसकी शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है, क्योंकि उसकी शादी सागर से तय हो चुकी होती है। पर रीत इस रिश्ते से खुश नहीं होती है कि इतने पे ही भाभी से फोन रीत की बहन त्रिशा ले लेती है और रीत से बोलती है कि अगर तुम टाइम पे नहीं आई तो मैं खुद सागर से शादी कर लूंगी। इस पर रीत उससे यह बोलती है कि फिर ठीक है, तू ही कर ले उससे शादी। और इतना कहने के बाद रीत फोन रख देती है, जिसके बाद रोहन रीत की पूरी फैमिली हिस्ट्री रीत को ही बताने लगता है कि उसके घर में कौन कौन लोग हैं और उसने कब कहां से पढ़ाई करी है। ये सुनकर के रीत रोहन से यह कहती है कि अब मैं ट्राई करूं तुम्हें तुम्हारी डिटेल्स बताने की। इस पर रोहन हाँ बोलता है, जिसके बाद रीत भी रोहन को उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री बता देती है, जिस पर रोहन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे यह नहीं समझ आ रहा होता कि आखिरकार रीत उसके बारे में सब कुछ कैसे जानती है। रोहन के चेहरे का रंग उतरा देख करके रीत उससे यह बताती है कि फेसबुक नाम की भी कोई चीज होती है। और इसके बाद नाश्ता पानी करने के लिए बस एक जगह पर रुकती है, जहां रोहन रीत से यह बोलता है कि क्यों ना हम इस जगह को एक्सप्लोर करें और बाद में यहाँ से जाने वाली कोई दूसरी बस को पकड़ लेंगे। इस पर रीत भी मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं पे हमें देर ताली सॉन्ग सुनने को मिलती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद जब रीत और रोहन वापस से बस स्टेशन दूसरी बस पकड़ने आते हैं, तो वहां उन्हें यह पता लगता है कि 2:30 बजे जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो भी जाने वाले थे और उस बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई है। ये सुनकर के रीत टेलीफोन बूथ से अपनी बहन त्रिशा को कॉल लगाती है, ताकि वो घर वालों को बता सके कि वो इस हादसे में बच गई है। पर त्रिशा को रीत की आवाज न आने की वजह से वो समझ नहीं पाती कि फोन के दूसरी तरफ कौन है। और तभी रीत त्रिशा को सागर से ये कहते हुए सुनती है कि मैं हमेशा भगवान से यह बोलती थी कि रीत मर जाए ताकि मेरी शादी तुमसे हो सके। ये सुनकर के रीत और भी ज्यादा सैड हो जाती है, जिस पर रोहन रीत का मूड चिल करने के लिए उससे इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देता है। पर रीत उस पर कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती और रोहन से यह कहती है कि अब जब तक त्रिशा की शादी सागर से नहीं हो जाती तब तक वो अपने घर वालों के सामने नहीं आ सकती है। इस पर रोहन उससे यह पूछता है कि आखिरकार वो इतने दिनों तक रहेगी कहाँ। इस पर रीत उससे यह बताती है कि वो तब तक भवानी घर के किले में रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है और जहाँ तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। ये सुनकर के रोहन ना हाँ बोल पाता है और ना ही ना। भवानी घर के किले पे पहुंचने के बाद वो जैसे ही किले के अंदर जाते हैं, वहां की सभी लाइट्स जल उठती हैं, जिस वजह से किले की तरफ से जा रहे छोटे पंडित की नजर किले पे जा पड़ती है। और किले की पूरी लाइट्स जलता देख करके उसे यह लगने लगता है कि कहीं मंजुलिका बाहर तो नहीं आ गई। इस वजह से वो भागे भागे अंजुलिका के परिवार के पास जाता है, जहाँ वो लोग रीत का शोक मना रहे होते हैं,
वहाँ पहुँच करके वो उनसे भवानी घर के किले के बारे में बताता है, जिसे सुन करके वहाँ उपस्थित सभी लोग एकदम डर जाते हैं और हकीकत क्या है इसे जानने के लिए पूरा परिवार गांव वालों को लेकर के उस किले की तरफ निकल पड़ते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता देख करके रोहन और रीत काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगते हैं। पर रोहन को छुपने के लिए जगह ना मिलने के कारण वो वहीं मौजूद सोफे पे बैठ जाता है और जब ठाकुर साहब का पूरा परिवार वहां पहुंचता है तो रोहन उन्हें यह बताता है कि उसे यहाँ रीत लेकर आई है। ये सुन करके वहाँ मौजूद लोग एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि रीत तो ऑलरेडी मर चुकी है। इस पर रोहन उन्हें यह बताता है कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है जिस वजह से वो भूतों को देख सकता है। रोहन की बातों को सुन करके वहाँ मौजूद लोगों को विश्वास नहीं होता। इस पर रोहन उन्हें उनकी और रीत की पुरानी बातों को बताता है। ये सुन करके रीत के घर वाले रोहन की बातों का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि जो बातें उन्हें रोहन ने बताई होती है वो बातें सिर्फ उन्हें ही पता होती हैं। और फिर अंत में रोहन उन्हें यह बताता है कि रीत की आखिरी इच्छा यही है कि पूरा परिवार इस किले में एक साथ रहे। ये सुन करके अंजुलिका वहाँ मौजूद लोगों से यह बताती है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर बड़े मालिक अंजुलिका से यह बोलते हैं कि मंजुलिका ऊपर कैद है और अगर रीत की यही आखिरी इच्छा है तो हम सब यहीं रहेंगे। और इसके बाद पूरा परिवार भवानी घर के किले में शिफ्ट होने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। शिफ्ट होने के बाद जब रीत की चौथी होती है तब रीत रोहन से यह बोलती है कि उसे अपनी भाभी का दुख देखा नहीं जा रहा, सो क्यों ना तुम नीचे जाकर के उनका मूड ठीक कर दो। इस पर रोहन नीचे जाकर के बड़े मालिक से यह कहता है कि रीत की यह इच्छा है कि त्रिशा और सागर की शादी उसी दिन हो जिस दिन उसकी शादी सागर से होने वाली थी। और अब जो कि ये रीत की इच्छा होती है और सागर और त्रिशा भी यही चाहते थे, इस वजह से सभी रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद त्रिशा और सागर रोहन के कमरे में आकर के उससे यह बोलते हैं कि उन्हें रीत को कुछ बताना है। जिस पर रोहन उनसे यह बोलता है कि यही ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इस पर सागर हाँ बोलता है। ये सुन करके रोहन उनसे यह बताता है कि रीत को यह बात मालूम है। उनके वहाँ से जाने के बाद रोहन को खुद के लिए इतना करता देख करके रीत उसे थैंक यू कहती है और यहीं पे हम देख पाते हैं कि रीत अब धीरे धीरे करके रोहन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और फिर उस रात जब रोहन सोया होता है कि तभी उसकी कमरे की खिड़की पे आकर के एक कौवा बैठ जाता है, जिस पर रोहन की नींद खुल जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें ऐसा लगता है कि किसी ने रोहन की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जिसके बाद रोहन सीधा अपने कमरे से बाहर निकल करके सीधा मंजुलिका के कमरे की तरफ जाने लगता है, जहां हम देख पाते हैं कि रोहन के आगे भी कोई चल रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन ही है, मतलब दो रोहन। मंजुलिका के कमरे के पास पहुंचने के बाद जब रोहन अपने आगे चल रहे आदमी के कंधे पे हाथ रखता है तो वो उसे देख करके एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा होता है। कि तभी उसकी दूसरी तरफ उसे एक और आदमी खड़ा मिलता है जो कि एकदम उसकी तरह ही दिख रहा होता है। और इतने में ही उसे अपने पीछे भी एक आदमी खड़ा दिखता है जो कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा होता है। ये देख करके रोहन को कुछ समझ नहीं आता और इससे पहले कि वो मंजुलिका का गेट खोलता वहाँ अंजुलिका आ जाती है और उससे यह पूछती है कि आखिरकार वो इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है। इस पर रोहन के पास बोलने को कोई जवाब ही नहीं होता। रोहन को ऐसा निशब्द देख करके अंजुलिका उससे यह बोलती है कि तुमने बहुत सी आत्माओं से बात की होगी पर मंजुलिका उन सबसे बहुत अलग है। और फिर अगली सुबह जब रोहन सोकर उठता है तो वो इस बात से कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार कैसे उसने कल रात अपनी ही शकल के 3 आदमी देख लिए। कि इतने पे ही वहाँ छोटा पंडित आ जाता है और रोहन से यह बताता है कि गांव में उसके लिए पार्टी रखी गई है। जिस पर रोहन तुरंत पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर वहाँ जाकर के उसे यह पता चलता है कि उसे यहाँ कोई पार्टी करने के लिए नहीं बल्कि एक मरी हुई बूढ़ी औरत की आत्मा से यह पूछने के लिए बुलाया गया है कि उसने अपना खजाना कहाँ छुपा रखा है। ये सब रोहन को बताने के बाद वहाँ उपस्थित लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि रोहन उनकी आत्मा से आराम से बातें कर सके। सभी लोग के वहाँ से चले जाने के बाद रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। कि तभी उसे चुड़ैलों के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन करके रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल ये छोटे पंडित और उसके साथियों की चाल होती है ताकि वो रोहन की सच्चाई ठाकुर साहब के सामने ला सके कि रोहन कोई भूत वूत से बात नहीं करता है। और तभी रोहन की नजर उस बूढ़ी औरत की चेयर के नीचे रखी खिलौने वाली मंकी पे जा पड़ती है, जिसकी मदद से छोटे पंडित और उसके साथी चुड़ैलों की आवाज निकाल रहे होते हैं। खिलौने को देख करके रोहन के अंदर जान में जान आ जाती है और वो गुस्से से उस खिलौने को दीवार पे दे मारता है, जिस वजह से सीक्वेंस ऑफ एक्शन होते होते उसे उस खजाने की जगह मिल जाती है जहाँ खजाना छुपा रखा होता है। और फिर इसके बाद पूरे भवानी घर के गांव में ये बात फैल जाती है कि रोहन सच में भूतों से बात कर सकता है। और अब देखते ही देखते रोहन पूरे गांव में फेमस हो जाता है। और फिर एक रात जब रीत रोहन को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर घूम रही होती है कि तभी एक छोटे बच्चे की नजर रीत पे जा पड़ती है। रीत को जिंदा देख करके वो जाकर के ठाकुर साहब को बता देता है कि रीत जिंदा है। ये सुन करके वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, पर जो कि रोहन भी वहीं मौजूद होता है
इस वजह से वो इस बात को ये कहकर वहीं दबा देता है कि बच्चे मन के साफ होते हैं। इस वजह से उसने रीत को देख लिया होगा। किसी तरह मैटर शांत करके जब रोहन अपने कमरे में आता है तो वो रीत से यह बताता है कि मैं थक चुका हूँ इन सब ड्रामेबाजी से। इस वजह से मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँ। जिस पर रीत भी उसे ये कह देती है कि ठीक है फिर यहाँ से चली जाओ। पर जो कि रोहन रीत से प्यार करने लगा होता है, इस वजह से वो यहीं रुकने का निश्चय करता है। और यहीं पे हमें रोहन और रीत के बीच में एक किस सीन दिखाया जाता है। और फिर एक रात जब रोहन और रीत के चाचा जी छत पे एक साथ बैठ करके दारू पी रहे होते हैं, तब वो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो आज ही इस मंजुलिका का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। इस वजह से वो उस कमरे के पास जा पहुंचते हैं जहां मंजुलिका कैद में होती है। वहां पहुंच करके जैसे ही रोहन दरवाजे पे लगी त्रिशूल को हटाता है, एकाएक बहुत जोरों की हवा चलने लगती है, जिस वजह से रोहन वापस से वो त्रिशूल वहीं रख देता है जहां वो पहले थी। जिसके बाद हवा चलनी बंद हो जाती है कि तभी वहां अंजुलिका आ जाती है और वो उन दोनों से यह पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसके बाद अंजुलिका रोहन को मंजुलिका की पूरी कहानी सुनाती है, जहाँ वो रोहन से यह बताती है कि मैं और मंजुलिका बरसों पहले अपने पापा के साथ इस महल में आए थे, जहां मेरे पापा महल के लेन देन का कारोबार देखते थे और साथ ही साथ मेरे पापा को नृत्य का बहुत शौक था। इस वजह से उन्हें जब भी टाइम मिलता वो हमें नृत्य करना सिखाया करते थे, जहां नृत्य अच्छा करने पर वो सिर्फ मेरी ही तारीफ करते। ये देख करके मंजुलिका के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगा, जिस वजह से वो काला जादू करना सीखने लगी। और जब हम बड़े हुए तब मंजुलिका को कुंवर साहब पसंद आने लगे, पर कुंवर साहब का रिश्ता मंजुलिका से ना तय होकर के मेरे से तय हो गई। इसी क्रोध में आकर के मंजुलिका ने शादी वाले दिन काला जादू की मदद से कुंवर साहब को मारने की कोशिश करने लगी, पर उसे ऐसा करता पापा ने देख लिया, जिस वजह से उन्होंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करी। पर मंजुलिका बदले की भावनाओं में इतनी ज्यादा चूर हो चुकी थी कि उसने पापा को वहीं मार दिया और फिर महल के अंदर आकर के मुझ पर और कुंवर जी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें खुद को बचाने के चक्कर में मैंने मंजुलिका को मार दिया। पर मंजुलिका मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी और उसकी आत्मा आकर के कुंवर जी को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया मंजुलिका और भी ज्यादा शक्तिशाली होते गई, जिसके बाद से उसने मुझ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखते हुए हमने तांत्रिक की मदद से उसे उस कमरे में कैद करवा दिया। ये सब सुन जान करके रोहन को मंजुलिका की शक्तियों का एहसास होता है। और फिर एक रात जब रोहन रीत के साथ महल के अंदर जा रहा होता है, तभी छोटा पंडित रीत को देख लेता है, जिसके बाद वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके ठाकुर साहब के महल के अंदर जा पहुंचता है और ठाकुर साहब से यह बताता है कि रीत अभी जिंदा है, क्योंकि उसने खुद थोड़ी देर पहले रीत को रोहन के साथ देखा है। ये सुन करके ठाकुर साहब रोहन से यह पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। इस पर रोहन उनकी बातों को सिरे से नकार देता है, पर छोटे पंडित की जिद की वजह से वो रीत को पूरे महल में ढूंढने की मंजूरी दे देते हैं। ये देख करके रोहन और रीत को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो अब क्या करें, जिस पर रीत रोहन से यह बोलती है कि वो उसे मंजुलिका वाले कमरे में बंद कर दे, क्योंकि वहाँ उसे ढूंढते हुए कोई भी नहीं आएगा। और अब जो की बात अपनी जान पे आ चुकी होती है, इस वजह से रोहन रीत की बातों को मान लेता है और वो उसे मंजुलिका के कमरे में बंद कर देता है। पूरे महल की छानबीन करने के बाद भी जब रीत उन्हें नहीं मिलती है, तब छोटा पंडित किसी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग के वहाँ से चले जाने के बाद जब रोहन रीत को लेने वापस से मंजुलिका के कमरे के अंदर जाता है, तब रीत रोहन के सामने आमी जे तोमार पे डांस करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख करके रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। रोहन को इतना ज्यादा डरा देख करके रीत हंसने लगती है और उससे बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद रोहन और रीत मंजुलिका के कमरे से बाहर आ जाते हैं, पर उनके साथ ही साथ मंजुलिका भी कमरे से बाहर आ जाती है। और फिर अगले दिन जब ट्रिशा और सागर की शादी की संगीत का कार्यक्रम चल रहा होता है, तभी वहाँ मंजुलिका आ जाती है और वहाँ मौजूद चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख करके वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर उन्हें यह लग रहा होता है कि रीत किसी बात से नाराज है, इस वजह से वो रोहन से रीत से बात करने को बोलते हैं ताकि वो अपना गुस्सा ठूक दे। पर जो कि रोहन को यह पता होता है कि ये काम रीत का नहीं बल्कि मंजुलिका का है, फिर भी वो रीत का नाम लेकर के उसे अपना गुस्सा ठूक देने को बोलता है, जिस पर मंजुलिका मान जाती है। और अब जो कि रोहन और रीत को यह पता चल चुका होता है कि मंजुलिका अपने कमरे से बाहर आ चुकी है, इस वजह से रोहन रीत से यह बोलता है कि वो अब यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकता, जिस पर रीत उससे यह कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जिस पर रोहन को एक बार फिर थक हार करके रीत की बातों को मानना पड़ता है। और फिर अगले सीन में हमें पंडित और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि रोहन को डरा करके यहाँ से भगाने के लिए मंजुलिका बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और इधर महल में जब अंजुलिका सोने जाती है, तब हमें मंजुलिका को उसके बेड पर लेटा दिखाया जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है,
जिसके बाद से अंजुलिका सीधा रोहन के कमरे में जा पहुंचती है और रोहन से यह बोलती है कि मुझे पता है कि रीत अभी जिंदा है। ये सुनकर के रीत अपने भाभी के सामने आ जाती है और उनसे यह बताती है कि उसने मरने का नाटक सिर्फ त्रिशा और सागर की खुशियों के लिए किया है। उनकी बातें सुनकर के अंजुलिका उनसे यह बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले मंजुलिका उसके कमरे में आई थी और उसे धमकी देकर के गई है कि वो एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार डालेगी और सबसे अंत में वो मुझे मारेगी। जिसके बाद अगली सुबह रोहन, रीत और अंजुलिका तांत्रिक बाबा के पास जा पहुंचते हैं जिन्होंने 18 साल पहले मंजुलिका को कैद किया था। जिस पर तांत्रिक बाबा उनसे यह बताते हैं कि इस बार मंजुलिका को अपने वश में करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इन 18 सालों में वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होगी। ये सुनकर के अंजुलिका उनसे यह बोलती है कि मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस मेरे परिवार को वो कुछ ना करे। इस पर तांत्रिक बाबा उससे यह कहते हैं कि मैं 3 दिन तक लगातार महाकाल का जाप करूंगा जिससे कि मंजुलिका तुम्हारे परिवार के पास भी नहीं आएगी और फिर चंद्र ग्रहण वाली रात उसे अपने वश में कर लूंगा। और फिर उस रात जब तांत्रिक बाबा अपने आदमियों के साथ पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं तभी रास्ते में मंजुलिका आ जाती है और उनके सभी आदमियों को एक एक करके मार डालती है, जिसे देख करके तांत्रिक बाबा वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें रोहन को दिखाया जाता है जो कि गांव वालों के कहने पर एक और आत्मा से बात करने आया होता है कि तभी उसे वहां मंजुलिका सच में दिख जाती है, जिस पर रोहन वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। पर हम देख पाते हैं कि मंजुलिका भी रोहन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और फिर अगले सीन में हमें रोहन को किले के अंदर आते हुए दिखाया जाता है, जहां किले के अंदर घुसते ही रोहन आमी जे तुम्हार पे डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। गाना खत्म होते ही रोहन अंजुलिका से यह कहता है कि आज मैं तुम्हें मारने वाला हूं। इस पर रीत के चाचा जी रोहन से यह कहते हैं कि तुमसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी रीत नाम की एक भूत है। ये सुन करके रीत वहाँ मौजूद सभी लोगों से यह बताती है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। और तभी इधर रोहन तांत्रिक का लाश लेकर आ जाता है और अंजुलिका से यह बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। रोहन की ये बात सुन करके रीत रोहन और भाभी के बीच में आ जाती है और रोहन से यह बोलती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। पर तभी हम देख पाते हैं कि अंजुलिका रीत के गर्दन पर चाकू रख देती है और मंजुलिका को अंजुलिका कहकर पीछे हटने को बोलती है। मंजुलिका को अंजुलिका सुन करके सभी लोग चौंक जाते हैं और यहीं पे हमें असल सच्चाई का पता लगता है, जहां अंजुलिका और कुंवर साहब की शादी वाली रात मंजुलिका और तांत्रिक काला जादू की मदद से अंजुलिका को अपने वश में कर लेते हैं और मंजुलिका खुद अंजुलिका बनकर के कुंवर साहब के पास जाकर के सो जाती है। और अंजुलिका मंजुलिका बनकर के कुंवर साहब पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जहां मंजुलिका खुद का राज छुपाए रखने के लिए वो अंजुलिका को मार देती है और लोगों को यह लगता है कि अंजुलिका ने मंजुलिका को मारा है। और रही बात कुंवर साहब के पैरालिसिस की, तो कुंवर साहब को सच्चाई का पता लग चुका होता है कि जो अभी उसकी बीबी है वो अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है। सो इससे पहले कि वो ये सच्चाई किसी और को बताते, वो उन्हें बालकनी से नीचे धक्का दे देती है। अंजुलिका की सच्चाई बाहर आने के बाद से सभी को रियल अंजुलिका पे दया आने लगता है कि कैसे वो इतने सालों से उसे मंजुलिका समझ रहे थे। और अब जो कि सभी को सच्चाई का पता लग चुका था, इस वजह से अंजुलिका सभी को महल से बाहर जाने को बोलती है क्योंकि अभी उसका मंजुलिका से सारा हिसाब करना बाकी है। जिसके बाद सभी उस किले से बाहर चले जाते हैं और जाते जाते हमें मंजुलिका की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी बहन से दया का भीख मांग रही होती है। पर अंजुलिका इस बार उसकी एक नहीं सुनती और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी भूल भुलैया 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी भूल भुलैया 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।